अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि किसी भी वीडियो को स्लोमो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्लोमो में कन्वर्ट करने के साथ साथ उस पर इफ़ेक्ट एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि किसी भी ग्रीन स्क्रीन स्टेटस को अपनी पिक या वीडियो पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीडियो को ऐड कर देता हूँ। अभी वीडियो को आप जो भी वीडियो है इसको आपने किसी भी वीडियो को स्लोमो में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, स्पीड पे जाएंगे, इधर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। एक नॉर्मल है, दूसरा कर्व है। आप नॉर्मल तरीके से भी स्लोमो में कन्वर्ट कर सकते हैं और कर्व तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा बैक आ जाना है, अपनी वीडियो को थोड़ा सा सेट कर लेना है। इस जगह पे आके ये नीचे आपको स्प्लिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आगे आके फिर मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ। मैंने वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अभी फ़र्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्पीड पे जाता हूँ, नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं 0.4 कर देता हूँ और ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये वीडियो स्लोमो में कन्वर्ट हो गई। दरमियान वाले हिस्से को आपने वैसे ही रहने देना है, लास्ट पे आ जाएं। इसकी भी स्पीड आपने नॉर्मल पे जाके 0.4 कर देनी है और इसे ओके कर देना है। ये आपका स्लोमो में कन्वर्ट हो गई वीडियो। उसके बाद आप जब भी स्लोमो में वीडियो कन्वर्ट करेंगे, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। जब भी आप स्पीड पे जाके इसे स्लोमो में कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास इधर ऑप्शन आ रहा होगा स्मूथ स्लोमो। आपने बेटर क्वालिटी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये स्लोमो स्मूथ में कन्वर्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये सेट हो गया। इसी तरह आपने लास्ट वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर लेना है। स्मूथ स्लोमो पे जाके बेटर क्वालिटी पे क्लिक करके इसे ओके कर देना है। ये भी सेट हो गया। अभी इसके बाद वीडियो में आप कोई भी वीडियो आप स्लोमो में कन्वर्ट करते हैं, उस पर एनिमेशंस कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ेक्ट कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं एनिमेशन बता देता हूँ। आप सिलेक्ट करेंगे वीडियो को, आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे स्प्लिट, स्पीड और एनिमेशन। आपने सिंपल एनिमेशन पे क्लिक करना है। इधर बहुत सारी एनिमेशंस आपको नज़र आ जाएंगी। आप इनमें से कोई भी एनिमेशन जो लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। मैं ये एनिमेशन यूज़ कर लेता हूँ, इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ, हिस्से पे आ जाता हूँ। इसे मैं डिवाइड, जो मैंने डिवाइड किया था, फिर एनिमेशन पे क्लिक करूँगा। इसमें एनिमेशन चेंज करके लगा देता हूँ। मैं कोई और एनिमेशन यूज़ कर लेता हूँ। मैं ये एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ये अभी वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ये इसमें इफ़ेक्ट यूज़ हो गए हैं, एनिमेशन यूज़ हो गई है। अगर आप चाहते हैं ये एनिमेशन यूज़ नहीं करनी, जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन पे आएंगे, आपको 3 तरह की एनिमेशन नज़र आएंगी, इन, आउट और कॉम्बो। आप इनमें से कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको एनिमेशन इधर नज़र आ जाएंगी। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके इधर से ओके कर सकते हैं। इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियोस में इफ़ेक्ट यूज़ हो रहे होते हैं। इफ़ेक्ट यूज़ करने का तरीका ये है सिंपल। ये नीचे आपके पास इफ़ेक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ओवरले के साथ, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने वीडियो इफ़ेक्ट पे जाना है। इधर काफ़ी तरह के आपको इफ़ेक्ट नज़र आ जाएंगे। इनमें से मैं 2 इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा। पहले ये फर्स्ट वाला ये यूज़ कर लेता हूँ, थर्ड वाला है जो इफ़ेक्ट है। इसे डन कर देता हूँ और इसे इधर सेट कर देता हूँ। इधर भी मैं इफ़ेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, वीडियो इफ़ेक्ट।
एक और इफ़ेक्ट यूज़ कर लेते हैं इस जगह। ये इफ़ेक्ट यूज़ कर लिया मैंने। अभी वीडियो को स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ। ये एनिमेशन यूज़ हुई है, इफ़ेक्ट भी यूज़ हुए हैं, ये वर्क कर रहे हैं अभी। इधर भी एक इफ़ेक्ट यूज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, वीडियो इफ़ेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। ये वाला इफ़ेक्ट मैं लगा लेता हूँ। इफ़ेक्ट लगाने के बाद आपने सिंपल वीडियो को लास्ट पे ये कैपकट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये वाटर मार्क है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसे डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने वीडियो को सेव कर लेना है। अगर आपको मोबाइल 2K 4K वीडियो चला रहा है तो आपने 4K पे सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो 1080 पिक्सल पे आपने इसे सेव कर लेना है। नीचे फ्रेम रेट है, कोड रेट है, आपने इसे फुल कर लेना है और सिंपल सेव कर लेना है। ये जी हमारी वीडियो सेव हो गई है। इसके बाद हमने देखना है कि किसी भी वीडियो के ऊपर ग्रीन स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन स्टेटस कैसे ऐड करते हैं, वीडियो कैसे ऐड करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। मैं इधर से फिर यही वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 0.4 कर देता हूँ मैं। उसके बाद सिंपल आपने करना क्या है, आपने नीचे ओवरले का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। ऐड ओवरले पे जाना है। जो भी आपने स्टेटस डाउनलोड किया है, वीडियो डाउनलोड की है, ग्रीन स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं पहले ब्लैक स्क्रीन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करने का सिंपल तरीका ये है, आप इसी पे क्लिक करेंगे, स्प्लाइस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको वॉल्यूम के साथ, आपने इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके ये साइड पे देखेंगे, इधर लाइटन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ इस जगह पे, और ये किसी ने कहा था कि हमने तो हर दुख को मोहब्बत की अजीयत समझा। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और उसके बाद इसे आप सिंपल लास्ट पे आएंगे, लास्ट पे इसका वाटर मार्क रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ इसका, और इसे सेव कर लेता हूँ। ये वीडियो भी सेव हो गई। अब हमने देखना है ग्रीन स्क्रीन स्टेटस को कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए वापस मैं वीडियो में जाऊंगा, गैलरी में जाऊंगा, वीडियो सेलेक्ट करूंगा। मैंने वीडियो एक सेलेक्ट कर ली है, इसकी भी उसी तरह स्पीड थोड़ी सी कम कर दूंगा, वीडियो साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये नीचे आपको ओवरले का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ऐड ओवरले, जो ग्रीन स्क्रीन आपने डाउनलोड किया हुआ है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसका तरीका ये है, आपने इसी वीडियो पे क्लिक करना है जो आपने ऐड की है ग्रीन स्क्रीन। थोड़ा सा नीचे साइड पे देखेंगे, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिमूव बैकग्राउंड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने राइट साइड पे जो कॉर्नर पे ऑप्शन है क्रोमा की, इस पर क्लिक कर देना है। ये सर्कल आ जाएगा, आपने इस सर्कल को थोड़ा सा उठा के साइड पे ग्रीन इस जगह सेट कर देना है ग्रीन स्टेटस की तरफ।
उसके बाद इंटेंसिटी पे जाना है। इंटेंसिटी पे जाके इसकी इंटेंसिटी कम कर देनी है। जिस जगह सेट हो जाए आपने उसे सेट कर देना है। इधर मैं 3 पे रख देता हूँ इसे। उसके बाद शेडो इसका सेट है, मैं शेडो को कम या ज़्यादा नहीं करता और इसे स्टार्ट करके देख लेता हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ये अलैहि वर्क वसल्लम करना ने स्टार्ट कर दे। इसके बाद मैं इसे सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर को ले जाता हूँ। मेरे नबी करीम ये सल्लल्लाहु अलैहि सेट कर वसल्लम ने दिया। फरमाया, मेरा रब करीम जब किसी को बीमार करता है ना, ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा जो वीडियो आप यूज़ करते हैं उसके ये नीचे ये जो आप स्टेटस डाउनलोड किया है इस पे बनाने वाले का नेम वगैरह आता है। आपने इसको रिमूव करना है। ये कैसे करना है, आपने सिंपल इसी वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे साइड पे आएंगे, इधर क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे जाना है, रीसाइज़ पे जाना है और इसका साइज़ थोड़ा सा इधर से कट कर देना है, साइज़ कम कर देना है। कम करने के बाद इसे ओके कर देना है। ये अभी वर्क करना स्टार्ट कर देगी दोबारा मेरे नबी करीम और इसका सल्लल्लाहु नेम वगैरह इधर से ख़त्म हो जाएगा। आप इसे सेट कर लेंगे जिस जगह भी सेट करना है। मैं इसे ऊपर थोड़ा सा सेट कर देता हूँ और ये वर्क करना स्टार्ट कर मेरे देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा रब करीम जब किसी को बीमार करता है ना, इसी तरह आपने फिर लास्ट पे जाना है, कैप कट को डिलीट कर देना है। ये जो वाटर मार्क है उसका वीडियो का साइज़ कम है, मैं इसे बढ़ाने के लिए इसकी स्पीड थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। अब वीडियो बड़ी भी ले सकते हैं, 30 सेकंड की, 45 सेकंड की, 1 मिनट की, जितना आपने नीचे साउंड ऐड करनी है उस लिहाज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे ऐड कर देता हूँ और इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जी आज के हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे काम इंशाल्लाह कल करेंगे।